सनातन धर्म और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आध्यात्मिक और सैद्धांतिक दृष्टि से भी इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और जो बताता है कि यह पर्व क्यों मनाया जाना चाहिए। इस दिन जलाए जाने वाले असंख्य दिए अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है, जो हमारे मन और बुद्धि में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मी पूजन हमें धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करने का अवसर देता है। इन आध्यात्मिक महत्व के साथ इसके कुछ सैद्धांतिक महत्व भी हैं। प्रकाश हमें अज्ञानता और नकारात्मकता के बोझ से मुक्ति दिलाता है। दीपक जलाने से हमारे मन और बुद्धि में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा उत्पन्न होती है। लक्ष्मी पूजन हमें धन, समृद्धि और सुख की कामना करने का अवसर देता है। इन सबके साथ ही दीपावली हमें नैतिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। बदलते परिवेश के साथ जैसे जैसे सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक चक्र में परिवर्तन आ रहा है, उसके साथ ही इस विशेष पर्व को मनाने के तौर तरीके भी बदले हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मूल को पहचानें, पर्व के महत्व को समझें और अच्छे गुणों को आत्मसात कर उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए है। ये दीपावली हमारा एक प्रकाश का पर्व है और इस दिन अमावस्या के कार्तिक माह की अमावस्या को इसको मनाया जाता है। और इस पे ये भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए अयोध्या में खुशी मनाई गई थी और वो फिर पूरे देश में मनाई जा रही है। इसका ये भी एक औचित्य है कि इस दिन फसल कटती हैं, इस महीने में फसल कटती हैं, तो इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। और ये एक ऐसा त्यौहार है कि जिसके 5 भाग हैं और 5 दिन तक लगातार आप समझिए कि ये त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, आध्यात्मिक रूप से तो इसका सीधा सीधा है कि इसमें आपको ईश्वर से लगन लगानी है। आपको, हालांकि ये कहा जाता है कि आपको लक्ष्मी जी से लगन लगानी है, लेकिन लक्ष्मी जी तो एक मूर्त रूप है, लेकिन जो वास्तविक रूप है वो तो ईश्वर है। आपको ब्रह्म से लगन लगानी है, ये इसमें बताया जाता है, कहा जाता है, समझाया जाता है। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम हर एक किसी व्यक्ति को जो उसके लिए उच्चतम है वो ब्रह्म के पास जाना है, ब्रह्म को अपने पास लाना है, ब्रह्म से एकाकार होना है। तो वो चीज़ इसके अंदर आती है कि जिस समय आप दिवाली का दिया जलाते हैं, उस दिए का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि एक दिशा में जाएगा, सब तरफ फैल रहा है। इसी तरह से ब्रह्म का प्रकाश है, वो सब तरफ फैल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जा रहा है। हम उसको आत्मसात करें और उस अपने आप को हम ब्रह्म से एकाकार करें, ये इस दिवाली का आध्यात्मिक महत्व। भारत माता की जय हो। आज दीपावली का महोत्सव है और ये 5 दिवसीय महोत्सव होता है। और छोटी दीपावली, इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसकी पूजा से हम यमलोक जाने से बच जाते हैं। साथ ही आज लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, जिसका कारण है कि हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और गणेश जी महाराज हमारी बुद्धि को और हमारे कार्यों में विघ्नों को दूर करें। साथ ही कल गोवर्धन जी की पूजा होती है, जिसका उद्देश्य होता है माता अन्नपूर्णा माँ की प्रसन्नता, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा जिससे प्रसन्न होती है उसके घर पे फिर कोई भी भूखा नहीं जाता। उसके भाई दूज, उसको यमदित्या भी कहते हैं भाई और बहन के उसमें पूजन होती है। जो कृष्ण भक्त होते हैं तो उनकी बहन कालिंदी यमुना उनसे वरदान मांग लेती है कि हे भैया, जो मेरा और मेरे पति कृष्ण का भक्त होगा उनके घर आप नहीं जाओगे, अर्थात यमदूत नहीं जाएंगे और वो सीधा मोक्ष का भागी होता है। तो ऐसे महापर्व की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग भारतीय संस्कृति की रक्षा में तत्पर रहें। आने वाला समय हमारे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि चारों तरफ से हमारी संस्कृति को नाश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार आपने अयोध्या में भव्य दीपावली बनाई है, उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म सशक्त हो, सुरक्षित हो, संबंधित हो, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना है। शुभ दीपावली। जय भारत माँ, जय श्री राम।
मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ। इस दिवाली के अवसर पर प्रदेश वासियों के साथ में मैं मुरादाबाद वासियों को भी इस शुभ दीपावली पर अपनी बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, विजयी त्यौहार है। भगवान श्री राम जिस प्रकार से लंका से जीतकर अपने अयोध्या आए थे और अयोध्या में उनके स्वागत के लिए जो तैयारी की गई थी, उस आधार पर पूरे विश्व में ये रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है। ये प्रेम का है, सौहार्द का है, एक दूसरे से मिलने जुलने का है। लेकिन इस अवसर पर मुझे इसमें भी कहने में कोई हर्ज नहीं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस वर्तमान शासन में अयोध्या ने जिस प्रकार से त्रेता युग में अपने को वापसी की है, वो एक प्रशंसनीय है। और आज और कल में अयोध्या में एक विश्व रिकॉर्ड बनना है। उसमें जो पहले 24 लाख दिए जलाए गए थे, इस बार 26,11,101 दिए जलाए जा रहे हैं। और 2100 दिए से तमाम, चाहे संस्कृत महाविद्यालय के छात्र हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, उनके माध्यम से सरजू की प्रार्थना और आरती की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अब बनने जा रहा है। और पूरी अयोध्या ने एक संदेश दिया है भगवान श्री राम के मंदिर में कि ये दीपावली पूरे विश्व के लोगों के लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि 500 वर्षों से कम जो पूरे हिंदू समाज के लोग इस बात के लिए तरस रहे थे कि हमारे भगवान श्री राम का कोई मंदिर हो, तो अयोध्या ने ये संदेश भी दिया है। और ये प्रतीक का निर्माण करने की या भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो एक बहुत बड़ा अभियान था और बहुत बड़ा संदेश भी था। और इसके लिए हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और इस अवसर पर हम अपनी बधाई भी प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।